हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। आज है दोस्तों 11 अगस्त और आज हम लोग 11 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। डेली के करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पाद बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जो सैन्य उत्पादन है उसे बढ़ाने के लिए जो बाहर से आ रहे हैं उपकरण दोस्तों, उस पर आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। और कितने उपकरण पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, तो कुल 101। ठीक है, तो कुल 101 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। ठीक है, अब ये जो रक्षा उपकरण होंगे ये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। जिन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें से आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल, कारवेट, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH रडार और ऐसे कई सारे अन्य जरूरी उपकरण भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा दी थी जो 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यवस्था, भूगोल और मांग को आधार बनाया था। उसी के आधार पर दोस्तों ये काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है, तो दिल्ली शहर में किया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली शहर में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छता अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपना सेना बताया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दिल्ली दोस्तों, ये यहाँ मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तीसरा प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वो राज्य कौन सा है दोस्तों, केरल। ठीक है, केरल राज्य में ये विमान हादसा हुआ है। तो दुबई से आ रहा था दोस्तों एयर इंडिया का विमान, केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा था और लैंडिंग के समय विमान फिसल करके लगभग 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 190 लोग सवार थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विमान हादसे में मारे गए प्रत्येक यात्री के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है केरल, जो इसका गठन हुआ था दोस्तों इस राज्य का 1 नवंबर 1956। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। टोटल डिस्ट्रिक्ट 14 हैं। बॉडी ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे दोस्तों तो गवर्नर हैं आतिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। लेजिस्लेचर यहाँ यूनिकैमरल है, 141 सीटें हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है, तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली राज्य ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। उन्होंने कहा कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना एक शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा। यह सभी कक्षा के बच्चों के लिए व्यवस्था होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो वो हैं महिंदा राजपक्षे। ठीक है, लगातार चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी यानी कि SLPP के 74 वर्षीय नेता हैं महिंदा राजपक्षे। उन्होंने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं दोस्तों गोतबाया राजपक्षे। तो बड़े भाई हैं महिंदा राजपक्षे, वो PM हैं, और छोटे भाई जो है दोस्तों वो प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखा। उन्होंने
प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्रीलंका में 68 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, इसका लेखन किसने किया, तो यतीश यादव ने। ठीक है, तो रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन पुस्तक का लेखक अनिवार्य पत्रकार यतीश यादव द्वारा किया गया और गुप्त संचालन के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पुस्तक भारतीय जासूसों के नेटवर्क का पहला व्यापक वितरण प्रदान करता है और कैसे खुफिया जानकारी इकट्ठा की जाती है और कैसे खुफिया रिपोर्ट भारतीय हितों को आगे बढ़ाने में मदद करती है, ये सारी चीज़ें इस पुस्तक में बताई गई हैं। अगला प्रश्न है बहुपक्षीय अभ्यास कवकज किस देश में आयोजित किया जाता है, तो वो कहाँ किया जाता है, रूस में आयोजित किया जाता है कवकज। तो रूस जो है दोस्तों बहुपक्षीय अभ्यास कवकज आयोजित करता है और उसने भारत को रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य रशियन कवकज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है भारत को। भारतीय दल में 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। कवकज 2020 को काकासस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस संगठन ने अवैध वन्यजीव व्यापार में स्पॉटेड भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर एक नज़र रिपोर्ट जारी की है, तो वो जारी की है दोस्तों ट्रैफिक ने। ठीक है, ट्रैफिक ने। तो रिपोर्ट को ट्रैफिक द्वारा जारी किया गया है, जो कि वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क प्राकृतिक WWF के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक सहयोगी पहल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध शिकार की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र और उत्तराखंड से है। तो ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। भारत में तेंदुए का जो अंतिम औपचारिक जनगणना 2014 में की गई थी, जिसके अनुसार तेंदुओं की आबादी 12,000 से 14,000 के बीच थी। ठीक है, तो ये है दोस्तों ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है दोस्तों, एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और लोकेशन है दोस्तों कैम्ब्रिज UK। प्रोडक्ट्स क्या है दोस्तों, ट्रैफिक बुलेटिन और वेरियस रिपोर्ट्स। सर्विसेज क्या करता है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ ट्रेड और कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है। फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए किस भारतीय संगठन को चुना गया है, तो वो है दोस्तों नांदी फाउंडेशन। ठीक है, नांदी फाउंडेशन को। तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया में शीर्ष 10 विजनरीज में से एक के रूप में नांदी फाउंडेशन का चयन किया है। नांदी फाउंडेशन हैदराबाद में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। फूड सिस्टम विजन पुरस्कार को 2019 में सेकेंड मूव और ओपन IDO के सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जो पिछला प्रश्न था दोस्तों वो ये था कि कोविड-19 से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है, तो वो शुरू किया था दोस्तों भारतीय सेना ने। ठीक है, भारतीय सेना ने। तो भारतीय सेना ने देश में कोविड-19 के प्रसार को बहाल करने के उद्देश्य से ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने अब तक 8 संगरोध यानी कि क्वारंटाइन स्थापित किए हैं, साथ ही हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए हैं। सैनिकों के परिवारों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। कॉल पर मेडिकल टीमों को जुटाने के लिए सेना भी तैयार है। ठीक है, तो ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया है दोस्तों, भारतीय सेना ने। आई थिंक जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन जो लगा है ये भारतीय नौसेना लगा है, इसको आप लोग कट कर दीजिएगा। किसने शुरू किया है, भारतीय सेना ने। ठीक है, चलिए तो अगला जो प्रश्न है आपके लिए वो ये है कि अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का डेली का करंट अफेयर दोस्तों यहीं पर। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।